गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैंने मेरा स्किन केयर का जो वीडियो है फाइनली शूट कर लिया और ये उसी का इंट्रो है। तो आप ऑफ कोर्स थंबनेल से तो समझ गए होंगे। तो चलो फटाफट वो वीडियो देख लो और मुझे बताओ कि वो स्किन केयर वीडियो आपको कैसा लगा। तो फटाफट बताओ मुझे स्किन केयर वीडियो कैसा लगा और मुझे थोड़ा और डीप में डिटेल में बताना था या क्या इम्प्रूव हो सकता है, या नेक्स्ट टाइम जब अगर मैं स्किन केयर की बात करूँ तो आप क्या सुनना चाहोगे। तो ये सब पूरा अच्छे से एनालाइज कर लो और फिर मुझे बताओ, ठीक है। सबसे पहले चाहिए आपको एक अच्छा फेस वॉश, एक क्लेंज़र आप जो भी यूज़ करें वो अपने स्किन टाइप के हिसाब से करें। अगर आपका स्किन ड्राई है तो आपको थोड़ा मॉइस्चराइजिंग क्लेंज़र यूज़ करना चाहिए, और अगर ऑयली है तो फोम बेस यूज़ करना चाहिए ताकि वो सारा डर्ट और ऑयलीनेस निकाले। एंड नॉर्मल है तो जेंटल क्लेंज़र यूज़ करना चाहिए। सिंपल। अब हम स्टार्ट करेंगे विद टोनर्स और क्या क्या टोनर मेरे पास है जो मैं यूज़ करती हूँ। स्टार्टिंग विथ माई फेवरेट, और मैं बार बार इसे खरीदती हूँ, विच इज़ दिस इज़ ऑल नॉन स्पॉन्सर। दिस इज़ द वन जो मैं हमेशा खरीदती हूँ। दिस इज़ AHA BHA कोसरेक्स का टोनर। सो ये एक्चुअली है क्लैरिफाइंग ट्रीटमेंट टोनर। तो जो मेरे एक्ने होते हैं ना, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए मैं ये यूज़ करती हूँ। ये बहुत रिफ्रेशिंग भी है। तो विल यूज़ दिस। एक और तरीका है वेर यू स्लैप, थोड़ा ऐसे ना आपको स्लैप करना अपने फेस पे। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द तरीका विच कोरियंस यूज। अब बहुत सारे टोनर्स आते हैं जो या तो क्लियर होते हैं, जैसे कि ये था क्लियर, और टोनर्स आते हैं विच इज़ दिस वन। दिस इज़ जिंजिंग एसेंस वाटर। दिस इज़ ऑल्सो यूज एज टोनर एंड दिस इज़ फ्रॉम ब्यूटी ऑफ जोसिन। दिस इज़ ऑल्सो अ कोरियन ब्रांड, और ये कॉस्रेक्स, ये भी कोरियन ब्रांड है। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है वहाँ पे। तो 7 स्टेप्स ऑफ टोनर होता है, मतलब 7 तरीके का आप टोनर अपने ऊपर लगाओ एंड देन दे कैरी ऑन विद द स्किन केयर रूटीन। तो आप भी कर सकते हो, पर हम 7 नहीं करेंगे, हम बहुत क्रेजी नहीं जाएंगे। मैं कभी 1 लगाती हूँ, कभी 2 भी लगा लेती हूँ। तो चलो आपको दिखाने के लिए मैं ये लगा लेती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम जब मैं अपने व्लॉग्स में इसको लगाती थी तो कमेंट्स में लोग पूछते थे कि ये क्या पानी आप अपने मुंह में लगाते हो। तो ये वो है ब्यूटी ऑफ जोसिन का टोनर। आप देख सकते हो ये ख़त्म भी होने आया। ये सब कभी न्यू परचेज है तो थोड़ा थोड़ा है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। अब इसको सूखने देंगे। बेसिकली टोनर्स का काम क्या होता है? टोनर्स का काम होता है आपके स्किन को प्लम दिखाना, आपके पोर्स को मिनिमाइज़ करना, और कुछ हद तक कुछ जो टोनर्स होते हैं वो आपके एक्ने भी रोकते हैं और आपकी स्किन को भी ग्लोई, ब्राइट और टाइट करने में भी हेल्प करते हैं। तो टोनर्स का ये काम होता है। फिर है हमारे पास मिल्क। ये राइस वाटर बेस्ड टोनर है। तो ये भी ब्यूटी ऑफ जोसिन का है और ये अभी अभी मेरा फ्रेश बाय है। तो इसके भी रिव्यूज़ मुझे अच्छे लगे थे, तो इसलिए मैंने मंगा लिए, बट अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया है, आप जैसे देख रहे हो। तो अभी हम निकाल के इसका टेक्सचर देखेंगे कि कैसा है। ओके, तो इसका जो टेक्सचर है जैसे राइस वाटर होता है वैसे ही है, मतलब पानी पानी सा, जैसे टोनर्स होते ही हैं। कुछ मुझे स्टिकीनेस नहीं लग रहा, तो ये बेस्ट है। मुझे एक्चुअली जो स्टिकी चीज़ें होती है ना, ऐसे ग्रीसी, वो सब मुझे नहीं पसंद। मुझे ऐसे ही चाहिए जो ऐसा ग्लेजिंग इफ़ेक्ट दे, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है, तो मैं वही यूज़ करती हूँ। एक तो आज थर्सडे है तो मैं हेड वॉश नहीं कर सकती, और मेरा जो स्कैल्प है हर 2 दिन में ऑयली हो जाता है, तो प्लीज़ पार्डन माई हेयर। तो टीटर ऑफ हाइफिन के जो टोनर्स हैं, इसमें ये फ़र्क है बाकी सब टोनर्स से कि ये है मिल्क बेस्ड टोनर्स। और मिल्क का आपको कंसिस्टेंसी पता होता है कि वो थोड़ा सा स्टिकी होता है, बट ऑफ कोर्स मॉइस्चराइजिंग और हाइड्रेटिंग भी होता है। इतने भी बहुत ही फेवरेट नहीं हुए मेरे ये, क्योंकि इसमें मिल्क कंटेंट है जो मुझे पता था, बट मुझे लगा शायद ये इतना स्टिकी नहीं होगा, जो कि नहीं है। पर स्टिल, क्योंकि मेरा प्रेफरेंस है कि मुझे ऐसे ग्लेजिंग इफेक्ट चाहिए पर नॉन स्टिकी चाहिए, इसीलिए मुझे ये इतना नहीं जमा, बट दो आई विल यूज़ इट। अब खरीद लिया है तो। बट अगर आपको अच्छा लगता है कि वो ग्रीसी, वो थोड़ा मॉइस्चराइजिंग स्किन लगे, तो आप ये ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत अच्छा है। और ज़्यादा महंगा भी नहीं है। इवन दिस टिटर वाला भी कुछ 700 to 800 में है, एंड दिस कॉस्टेड मी 495 ओनली हाइफिन का, और जबकि दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। मॉइस्चराइज़र में आई हैव वेरी फ्यू ऑप्शंस। सो मैं आपको हर एक कैटेगरी का कुछ 4 3 ऑप्शंस दे रही हूँ, ताकि आपको इजी हो जाए चूज़ करने में कि आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए।
एक DU का मॉइस्चराइज़र आता है 3000 रुपीज़ का, अगर आपका बजट है तो प्लीज़ उसको खरीदिए। इट्स रियली नाइस, सेरेमाइड बेस्ड है, लाइट वेट है। अगर आपके फेस पे थोड़े रैशेस या रेडनेस भी आ रहे हैं ना तो उसको लगा के ठीक हो जाता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बट क्योंकि इट्स वेरी एक्सपेंसिव, 3000 एवरी टाइम यू इन्वेस्ट, और उसका प्रोडक्ट भी थोड़ा ही मिलता है, तो मैंने वो बंद कर दिया है लगाना। उसका बहुत अच्छा ड्यूप है ये सेरावे का मॉइस्चराइज़र, विच इज़ थोड़ा सा थिकर साइड कंपेयर टू DU, बट देन सेम चीज़ ये भी दे रहा है वो भी दे रहा है, बट ये थोड़ा सस्ता है उससे। बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है अगर आप जहाँ रहते हो, तो उसके लिए बेस्ट है ये वेनुसिया का, डॉक्टर रेड्डीज़ का वेनुसिया। इट्स वेरी थिक। जब भी मेरा लंदन लेवर होता है, फ्रैंकफर्ट होता है, ठंडी वाली जगह होती है, मैं यही लेके जाती हूँ। और अगर आपको लाइट वेट फॉर्मूला में चाहिए तो आप ये फॉर्मूलैक्स का मॉइस्चराइज़र ट्राई कर सकते हैं, विच इज़ 100% ऑयल फ्री, मतलब ये वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र है। अगर देख लो गायब, मतलब इट्स वेरी लाइट वेट और वाटर बेस्ड है ना, इसलिए हाइड्रेटिंग भी है और नॉन स्टिकी है। तो आप गॉड्स फेवरेट चाइल्ड और आपकी स्किन बहुत नॉर्मल है, तो आप बिल्कुल ही सस्ता सुंदर टिकाऊ निविया का सॉफ्ट लाइट मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हो। ये भी बहुत अच्छा है, मेरे घर पे भी यूज़ करते हैं काफ़ी लोग, और मैं भी कभी कभी इसे यूज़ करती हूँ। मुझे इससे कोई कंप्लेंट नहीं है, दो मुझे लगता है कि ये थोड़ा स्किन को क्लॉग कर सकता है। तो मुझे लगता है सारे ही प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना स्किन केयर को, उसको बहुत ही एक्सेस में यूज़ नहीं करना होता है, थोड़ा थोड़ा लो, लेस इज़ ऑलवेज मोर इन स्किन केयर। सो या एंड व्हेनेवर यू अप्लाई इट ऑन योर स्किन, अप्लाई इट ऑन योर नेक एज वेल, जो कि अभी मैंने नहीं किया है। इतना ज्ञान देने के बाद भी मैं खुद भी भूल जाती हूँ ऑफकोर्स, बट देन अगर आपको याद रहे तो आप यूज़ कर लो। नाउ मॉइस्चराइज़र के बाद बात आती है सिरम की। तो सिरम में मेरे पास अभी मैंने ये चार सीरम मैंने फ़िलहाल यहाँ पे रखा है। सो दिस इज़ नॉट सीरम, दिस इज़ एसेंस, बट थोड़ा सीरम टाइप का ही काम आ जाता है। दिस इज़ फ्रॉम कॉस्रेक्स, कूलिंग लिक्विड, रिड्यूसेस अपीयरेंस ऑफ पोर्स, evens out skin texture, creating clear glowing skin. So this is ordinary का niacinamide serum। बेसिकली ये ब्लेमिश को हटाता है, जो भी आपके ब्लेमिशेस है, डार्क स्पॉट्स है, और लिटिल टूवर्ड्स एक्ने प्रोन स्किन जिनकी है ना, वो नायासिनामाइड ज़रूर यूज़ करें, आपकी स्किन पे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, तो आप यूज़ कर सकते हो। एंड दिस हैज़ ब्यूटी ऑफ जोसिन का ग्लो डिप सीरम राइस प्लस अल्फा एल्ब्यूटिन। सो दिस इज़ पेयर्ड विद दिस वन। ये राइस टोनर है और ये राइस सीरम है, तो इनको पेयर करके लगाया जाता है, पहले ये फिर ये, फॉर बेटर रिजल्ट, फॉर बेटर ग्लोई स्किन। दिस इज़ मेडागास्कर सेंटेला टोन ब्राइटनिंग कैप्सूल एंड प्योर। तो इसमें आप देखोगे ना छोटी छोटी ऐसे कैप्सूल्स हैं, विच इज़ ब्राइटनिंग एजेंट, और इससे भी असर पड़ता है। मैं ये नहीं बोलूँगी मेरे कोई भी प्रोडक्ट से आपको कभी एक्ने नहीं आएंगे, इनमें से कभी आप कुछ भी लगा लो आप बहुत गोरे हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी स्किन बिल्कुल वैसे ही इफ़ेक्ट करेगी, और ये सब तभी फ़ायदा करेंगे अगर आप अच्छा खा भी रहे हो, पानी भी पी रहे हो, जो मैं पानी इतना नहीं पीती हूँ, बट दिस हेल्प्स। ओके, और मैं नहीं बोलती हूँ मेरी एक्ने प्रोन स्किन है मेरी, तो मुझे एक्ने आते रहते हैं, तो दिस ऑल टुगेदर हेल्प्स मी कि वो थोड़ा सा कम आए। और जो स्किन ब्राइटनिंग है, ताकि इवन आउट लगे स्किन, तो उसके लिए मैं ये यूज़ करती हूँ, और ये मुझे फ़ायदा भी किया है। इसलिए अभी थोड़ा ख़त्म हो गया है, क्योंकि अंकित को पता चल गया है कि ये ब्राइटनिंग एजेंट है इसमें, तो वो भी यूज़ कर रहे हैं। सो या इसको मैं शायद वापस ख़रीदूँगी। अगर आपको पसंद आए तो आप भी पहले ऐसे मिनी मंगाइए, और मिनी जब अच्छा लगे तो इसका बड़ा वाला मंगाना। ये 3 सनस्क्रीन है। ये है इप्का एक्ने यूवी जेल SPF 30। दिस इज़ सोलर सेफ SPF 50+ PA++। ये है 100 SPF का। सो ये है एक्ने यूवी, ये भी एक्ने यूवी का है। ये इंडियन ब्रांड है और बहुत ही अच्छा है। जब मैं इनिशियली मुझे एक्ने आ रहा था और जब मुझे डर्मैट के पास जाना पड़ा था, तो मुझे डर्मैट ने यही सजेस्ट किया था एक्ने यूवी, और तब से लेके अब तक इट्स बिन मोर देन 8 ईयर्स, और तब से मैं ये यूज़ करती हूँ। ये गलती से 30 SPF आ गया, वरना मैं हमेशा 50, 60, 70, 80, 90, 100, जितना ज़्यादा SPF उतना बेटर। और इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना SPF 100 की, वो वाटरी कंसिस्टेंसी है, वाइट कास्ट नहीं छोड़ेगी। जो 30 एंड 50 है वो थोड़ा मैट है। सी एक तो ये ऐसा है। अब तो आप समझ गए होंगे कि ये वैसे तो डिज़ोल्व हो जाता है, पर ना यू कैन सी थोड़ा सा ऐसे दिखेगा कि कुछ तो क्रीम सा लगाया है,
फेयर एंड लवली टाइप, तो ये वैसा इफेक्ट देता है। इसका भी कंसिस्टेंसी जो है एक्ने यूवी जैसा ही है। पर ये दोनों ही आप मेकअप के पहले लगाओ तो एज ए प्राइमर भी द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द स्टार ऑफ दिस वीडियो विच इज दिस एस्टे लॉडर का एडवांस नाइट रिपेयर सिरम। सो ये कुछ ऐसा दिखता है, ये बड़ा साइज़ है एंड इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। बेसिकली ये फाइन लाइंस के लिए भी काम आता है, स्किन टाइटनिंग के लिए काम आता है, स्किन सेल्स को रिपेयर करने के काम आता है, इवन टोन करने के काम आता है, हाइड्रेट करने के काम आता है और ग्लो लाने के भी काम आता है। और ये सच में ये सब काम करता है क्योंकि मैं ये यूज़ करती हूँ और मुझे पता है कि कितना काम करता है। अब क्योंकि ये इतना महंगा है तो मैं बहुत ही ऐसे डर के इसको यूज़ करती हूँ, क्योंकि यू कैन सी इसका ये ऐसे कलर का है और बस 1 ड्रॉप हियर, 2 3 ड्रॉप्स एंड देन डन। बट आई कैन वाउच फॉर दिस। अगर आप में से इसको कोई भी ट्राई कर रहा है तो रेगुलर यूज़ पे आपको समझ में आएगा कि कुछ तो चेंजेस है। पर अगर आप सोचोगे आप कुछ तो कलर, कुछ तो चेंज नहीं दिख रहा, कुछ तो चेंज नहीं दिख रहा, तो तुरंत नहीं आएगा, ठीक है। आपको रोज़ इसको यूज़ करना है तो वो चेंज दिखता है फॉर हेल्दी ग्लोई स्किन। एंड जैसे कि आपको पता है मैं इसका फाउंडेशन भी यूज़ करती हूँ और वो भी मेरा फेवरेट है, दी फेवरेट। मतलब अब तक वो टॉप 1 पे ही है। अभी उसके कंपटीशन वाला मुझे कोई पता नहीं चला है कि कौन सा सीरम है। सेम मुझे इसके कंपटीशन का अभी तक कोई मिला नहीं। अगर आपको पता है कि इसके कंपटीशन का और इससे सस्ता कोई सीरम है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, आई वुड लव टू ट्राई दैट। जैसे कि आपको पता है आई एम स्किन केयर फैनेटिक गाइज, आई जस्ट कीप होल्डिंग स्किन केयर बट आई ऑल्सो यूज़ दैम। सो वंस कुछ ख़त्म होता है तो आई बाय इट अगेन और मे बी ट्राई अनदर टोनर्स ऑफ कोर्स। एंड मैं भूल गई एक और टोनर विच इज़ दिस सेरेमाइड मोची टोनर फ्रॉम वंडर, टोनी मॉली का। कूलिंग इफेक्ट है इसका एंड ये भी ऐसे ही इतना हाइड्रेशन वाला है ना, सी लाइट वेट और इससे हल्की सी ना कोई तो खुशबू है जो बहुत ही अच्छा लगता है जब यू नो व्हेन यू अप्लाई। सो इट्स रियली नाइस और चिप भी नहीं करता है ये भी बहुत ही मेरे टाइप वाला टोनर है। सो या ये सब था मेरा स्किन केयर। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ ड्रॉप करिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। एंड डिस्क्रिप्शन में ये सारे प्रोडक्ट्स मैं लिंक कर दूँगी, नॉट इन डिस्क्रिप्शन मे बी विद द वीडियो। आपको कॉर्नर में कहीं ना कहीं प्रोडक्ट्स दिख रहे होंगे, टैग प्रोडक्ट्स, तो अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो सीधा आपको ले जाएगा नायका या टीरा के पेज पे और आपको जो भी बेस्ट ऑफर्स होगा वो वही दिखाएगा। अगर आप क्लिक करोगे तो then you can buy and it's not paid, okay, it's not a paid collab, वरना इतने सारे प्रोडक्ट्स का एक वीडियो में कोई करने नहीं देता है। ये एक ट्रिक होती है, अगर कोई भी पेड कोलैब आता है तो आप एक ही वीडियो में अलग अलग ब्रांड्स के बारे में बात नहीं कर सकते हो। बट क्योंकि ये मेरा पर्सनल वीडियो है इसलिए मैं कर सकती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने बहुत बार पूछा है कि कौन सा स्किन केयर अच्छा है, क्या लगाना चाहिए। सो दिस इज़ इट, ये रहा आंसर। और मुझे पता है ये वीडियो बहुत इतनी लंबी नहीं गई होगी और स्किन केयर का जो फ़ैन है, जिनको रियली स्किन केयर ट्राई करना है वो लोग ही देखेंगे मोस्टली। बट प्लीज़ आप लोग देखिए और ये सब प्रोडक्ट्स ट्राई करिए और मुझे बताइए कि आपको फ़ायदा किया या नहीं किया। पर प्लीज़ ज़रूर बताना, क्योंकि मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि मेरे रेकमेंडेड किए हुए प्रोडक्ट्स आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं या नहीं। एंड वन मोर थिंग, डिस्क्लेमर कि ये सब नॉन स्पॉन्सर्ड है। ये सब की मैं ये गारंटी नहीं लूँगी कि आप लोग एकदम कलर चेंज हो जाएगा बिल्कुल ही फेयर एंड लवली टाइप्स, या आपके एक्ने बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। पहले आप पैच टेस्ट करिए, उसके बाद ही ट्राई करिए। कुछ भी मंगाना हो तो पहले मिनी मंगाओ, उसके बाद बड़े प्रोडक्ट्स के लिए जाना। या आपको भरोसा है कि आपको पता है कि ये वाला टोनर तो मुझे सूट कर रहा है और मुझे अच्छा लग रहा है देखने में, तो यू जस्ट बाय इट, ओके। बट आई कैन वाउच फॉर वन थिंग कि ये प्रोडक्ट्स में से आपको कुछ भी ऐसे ख़राब रिजल्ट वाला तो नहीं आएगा, क्योंकि ये सब जो भी है ना, मैं खुद भी जो यूज़ कर रही हूँ मेरे स्किन पे तो इफेक्ट नहीं किया। माई स्किन इज़ सेंसिटिव, एक्ने प्रोन एंड कॉम्बिनेशन स्किन, तो मुझे तो नहीं किया और होपफुली आपको भी ना करे। बट आई विल सजेस्ट कि थोड़ा पैच टेस्ट वगैरह सब कर लेना। एंड दिस इज़ इट।
ये रहा स्किन केयर वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस बनाने का, टाइम निकाल के वीडियोस बनाने का। और प्लीज़ शेयर भी करिए वीडियो, क्योंकि वी आर क्लोज टू हिटिंग 40K सब्सक्राइबर्स, बट वो हम 37,000 पे ही अटके हुए हैं पिछले साल से ही। तो प्लीज़ शेयर करिए और खूब सारा प्यार और सपोर्ट करिए, जैसे कि आप हमेशा करते हो मुझे। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।